नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो, जहां हम बातचीत करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स की, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं आपकी मदद। आप छोटी सेविंग से बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हैं। कैसे? योर मनी यही आपको बताता है। तो आप भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। #AskAwaz yourmoney लिखकर अपने सवाल भी भेज सकते हैं। हमारे साथ हैं आज आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेने से पहले आज बात करेंगे कि आइडियल पोर्टफोलियो क्रिएशन कैसा होना चाहिए, किन कैटेगरीज को पिक करना चाहिए करंट मार्केट सिनेरियो में, क्योंकि आजकल एक इन्वेस्टर के पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इतनी सारी चॉइसेस हैं, इतनी सारी कैटेगरीज हैं कि कंफ्यूजन होना भी वाजिब है। एक तरफ जहां हम एक छोटा कॉम्प्राइज्ड एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं, तो ऐसे में किन किन कैटेगरीज को शामिल करके पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए, क्या सजेशन आपका रहेगा? दीपाली जी नमस्कार, गुड इवनिंग। सो बेसिकली जैसे आपका क्वेश्चन है फ्रॉम मार्केट सिचुएशन पर्सपेक्टिव, ये जहन में बिठाना इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी स्थिति मार्केट की है, आज पीक्स पे है मार्केट्स, वो एक कारण है। काफी बार लिक्विडिटी ही मार्केट को ऊपर ले जाती है, बट इस बारी आप अगर कंपनियों की कमाई देखेंगे तो काफी इजाफा हुआ है। निफ्टी की जो अर्निंग्स हुई लास्ट फाइनेंशियल ईयर 830-840 हुई, एक एडजस्टमेंट करने के बाद एक्सिस बैंक की, जो सिटी बैंक की कंज्यूमर बैंकिंग का बिजनेस टेक ओवर किया, तो अगर 830 रुपए की अर्निंग हुई, 772 से 7-8% का इजाफा हुआ। उसके पहले 530 से 770 रुपए पे कमाई हो गई निफ्टी की, वन निफ्टी की अर्निंग्स जो है। तो अर्निंग्स इतनी बड़ी है कि वैल्यूएशन इतना नहीं बढ़ा, मार्केट बढ़ी। 1.5 साल मार्केट ने कुछ नहीं किया। मार्च के लोज जो 16,945 के थे, तब भी हम बुलिश थे, तो आज मार्केट 19,400 पे पहुंच गई। तो इससे बह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस रैली इज सपोर्टेड बाय कॉर्पोरेट अर्निंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 1। रहा सवाल पोर्टफोलियो बनाने का, तो वो 3 स्टेजेस में बनता है। पहले होते हैं एसेट लोकेशन। एसेट लोकेशन मेरे हिसाब से, अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे अगर आपको विश्वास हो, और मेरे हिसाब से विश्वास होना चाहिए, बिकॉज ग्लोब ट्रबल में है, इंडिया ट्रबल में नहीं है, और इंडिया की जो डेमोग्राफिक्स है वो सपोर्ट करेगी फॉर इयर्स टू कम, इफ नॉट डेकेड्स। तो 70-80% इक्विटी में रखें फॉर योर लॉन्ग टर्म मनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है इंडियन हाउस होल्ड्स में, 20 से 30% ज्यादा की इक्विटी नहीं है, मोस्ट एग्रेसिव हाउस होल्ड में भी नहीं है, तो उसको 70-80% पहुंचाना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कदम हो जाता है। पॉइंट 2 फिर होता है कि प्रोडक्ट कौन से चुने। प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ना तो पीएमएस चूज करने चाहिए, ना तो स्टॉक्स चूज करने चाहिए। म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही आप अपनी इक्विटी की पूरी एपेटाइट को क्लोज कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है तीसरा स्टेप, जो दीपाली जी आपका प्राइम क्वेश्चन था, कौन सी कैटेगरीज चुनूं। म्यूचुअल फंड में भी कई सारे हैं, 380 एक्टिव मैनेज फंड्स हैं, 200 पैसिव फंड्स हैं। अब इनमें से सबका चुनाव में से कौन सा करना है। कैटेगरीज में मेरे हिसाब से लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये 6 कैटेगरीज को पहले भरें। फिर उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बचा रहे तो थोड़ा कॉन्ट्रा आप इंक्लूड कर सकते हैं, डिविडेंड यील्ड इंक्लूड कर सकते हैं करंट स्थिति में। तो ये 8 कैटेगरी में सीमित रहें, पहले 6 को भरें, फिर उसके बाद ये 2 पेरिफेरल कैटेगरीज में करेंगे, तो एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। और सेक्टर फंड्स नहीं होंगे उसमें, सेक्टर फंड्स नहीं होंगे तो रिस्क सीमित रहेगा और रिटर्न हेल्दी रहेगी। ओके, तो फिरोज जी ने संक्षेप में आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं, कब कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किन कैटेगरीज को ऑप्ट करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप कोई आइडियल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कौन सी कैटेगरीज का कितना एलोकेशन होना चाहिए, वो तमाम बारीकी आपको समझाई गई हैं। लेकिन चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को लेते हैं। पहले कॉलर विनय हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से। विनय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं रिटायर्ड हूँ जी, और 65 मेरी एज है, और मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी पिछले 6 महीने से। तो अब धीरे धीरे मेरे म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा हो गए हैं, 19 म्यूचुअल फंड हो गए हैं, और 60,000 रुपये महीना है। मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जी। एक तो मैं हर एक म्यूचुअल फंड को 2 हिस्सों में बांट के 15-15 दिन के गैप पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सपोज बिरला के फंड में मैंने 3,000 इन्वेस्ट किया है, तो 1500 पहले फोर्टनाइट में, 1500 दूसरे फोर्टनाइट में, तो सारे सिप मैंने उसी तरह से उनको बाइफरकेट किया हुआ है। डेली एक ट्रिप है मेरा 28 डेज में।
ओके। और दूसरा मेरा है कि ये जो इतने म्यूचुअल फंड हैं, जो इतने नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड हैं, ये क्या सही है या इसको शॉर्ट किया जाए या स्विच ओवर किसी में किया जाए? ठीक है, पूछ लेते हैं। 60,000 की SIP, लगभग 4 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू, फंड्स काफी सारे हैं नो डाउट, 3-3 हजार रुपए, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 18-20 फंड्स में डाल रहे हैं। फिरोज जी, लिस्ट है आपके पास, मैं रिपीट नहीं करूंगी, बताइए क्या सजेशन इनके लिए? आई थिंक इन्होंने सही डायरेक्शन में सोचा है विनय सर आपने। ऑफ कोर्स रिटायरमेंट कॉर्पस है, आप रिटायरमेंट के बाद SIP कर रहे हैं, विच इज वेरी अनयूजुअल, पॉइंट 1, क्योंकि वक्त थोड़ा कम होता है आफ्टर रिटायरमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विटी में 10-20 साल ज्यादातर नहीं रह पाते। बट हैविंग सेड व्हिच, आई थिंक नंबर ऑफ स्कीम्स आपकी ज्यादा है फॉर द SIP अमाउंट भी, और आपकी जो लमसम है उसमें आपको 19 फंडों की जरूरत नहीं है। बट इसको ट्रिम करने के लिए पहले तो बुनियादी बात 1-2 चीजें बहुत जहन में रखनी जरूरी है। मेरे हिसाब से अरबों रुपए भी हो इन्वेस्ट करने के लिए तो भी आपको सेक्टर फंड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपके पास 4 सेक्टर फंड है, उनको तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल लेवल पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने एक स्टडी की थी जिसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे सेक्टर फंड्स लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं होते रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे, पॉइंट 1। तो उससे 4 स्कीम्स आपकी निकल जाएंगी। ऑफ कोर्स एग्जिट लोड का ध्यान रखें, टैक्सेशन का ध्यान रखें, और कब आपको ये रिकमेंडेशन कंसिडर करके इंप्लीमेंट करना है, दैट्स अप टू यू। सेकंड, फंड ऑफ फंड ओवरसीज जाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। डिवर्सिफिकेशन के नाम पे हमें लगता है कि बहुत डिवर्सिफाई हो गया, बट ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट की जो कोरिलेशन है वो साथ में ही चलती है, तो सिर्फ ऑप्टिकल डिवर्सिफिकेशन है। तो एक फंड ऑफ फंड है आपका DSP इक्विटी, US इक्विटी, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मिड कैप में PMPGI, मिड कैप को एलिमिनेट करें। क्वांट फोकस्ड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मेरा एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप, कैनरा और रेबको ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप एंड कैनरा रेबको स्मॉल कैप, ये स्कीम्स को आप एलिमिनेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और 3 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, ICICI फोकस्ड इक्विटी, डिविडेंड यील्ड ICICI एंड कोटक मल्टी कैप फंड। इससे आपके पास 9 से 10 फंड होंगे, आई थिंक वो काफी होंगे। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको बदलाव करने की जरूरत है। थोड़ा छोटा कीजिए पोर्टफोलियो, और किन फंड से निकलना है, किन को रखना है, वो तमाम डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन चलिए अब अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। गोपाल बजाज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश से। गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने अपना क्वेश्चन डाला हुआ था उस पे। हेलो। बताइए। हेलो। हाँ मैम, ये था मेरा कि मेरे को बताइए आपकी डिटेल्स। हेलो। हेलो गोपाल जी, अपना सवाल पूछिए, आपकी ऑडियो आ रही है। हाँ मैम, ये था कि मेरे को 18 इयर्स के अंदर अप्रॉक्स 1.5 CR का कॉर्पस जनरेट करना था थ्रू म्यूचुअल फंड SIP पे। ओके, है ना, तो वो कॉर्पस अपना कैसे बेसिकली आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है? यस मैम। और दूसरा मैम ये था कि म्यूचुअल फंड के जो डायरेक्ट ऑप्शंस हैं उसमें इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं ग्रोथ ऑप्शन के? अभी तो ये होता था कि हम डायरेक्ट प्लान में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आप पूछना चाहते हैं? यस मैम, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेंगे। तो बेसिकली 1.5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं 18 इयर्स में पोर्टफोलियो, तो फिरोज जी क्रिएट करना चाहते ही हैं। बाकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर भी आपकी सलाह इनको चाहिए, बताइए। यस, आई थिंक पहली बात गोपाल जी, एक चीज आपको करनी है कि एक रिटर्न अज्यूम करना पड़ता है। आपको कितनी अमाउंट SIP करनी पड़ेगी 1.5 करोड़ पे पहुंचने के लिए? एक वाजबी रिटर्न अगर लॉन्ग टर्म में इक्विटी से और या एक्टिव म्यूचुअल फंड से लें तो 14% की अजम्पशन फेयर होंगी। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट कास्ट इन स्टोन, बट 14% की अजम्पशन के आधार पे अगर आपको 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है तो 16,000 रुपए की आपको SIP मंथली करनी पड़ेगी। अब वो 16,000 रुपए आपको कौन सी स्कीम्स में करने हैं वो बता देता हूं, देन वी कैन कम टू द क्वेश्चन ऑन द डायरेक्ट विन। DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI डिविडेंड यील्ड, ICICI फोकस्ड इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग, क्वांट एक्टिव एंड लास्टली SBI कॉन्ट्रा फंड। ऑफ कोर्स ये लंबी लिस्ट है, 10 फंडों की लिस्ट है, बट आई थिंक ये 10 फंड रहेंगे पोर्टफोलियो में तो कोई हर्जा नहीं है। 16,000 रुपीज के लिए आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इन स्कीम्स में। अब रहा सवाल डायरेक्ट का। डायरेक्ट करने के लिए जाएंगे तो आपके काफी सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं
जो आपको डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव देते हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर की सुविधा भी मिल जाती है और डायरेक्ट की लो कॉस्ट भी मिल जाती है। तो काफी सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रॉम्प्ट करते हैं, उनके माध्यम से करें। डायरेक्टली एएमसीज के पास जाना काफी टीडियस हो सकता है फॉर अ निवेशक लाइक यू। ओके, चलिए, तो सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब बात करेंगे अगले कॉलर से। रजनीश है हमारे साथ कनेक्टेड। रजनीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? व्यू करना है और मेरा टारगेट है 15 ईयर में 1.5 करोड़। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, 43 ईयर्स ओल्ड। 15 ईयर्स, ओके। अभी आपकी एसआईपी कितने की चल रही है? कितने पोर्टफोलियो की वैल्यू है, क्या है? अब 4 लाख है मैडम और 22,000 की चल रही है। ओके, तो 22,000 की एसआईपी चल रही है, इनके 4 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इसके अलावा इन्होंने कुछ ट्रेडिशनल प्लान्स भी लिए हुए हैं। 15 इयर्स में 1.5 करोड़ का टारगेट है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसी प्रू लार्ज मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, ये सभी फंड्स हैं इनके पास, जहां पर 3,000 से लेकर 5,000 की इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा फिरोज जी इनके लिए? इनके लिए 0.1 ऑफ कोर्स 14% की अगर रिटर्न अज्यूम करें, बिकॉज ये सब इक्विटी फंड्स हैं, तो इनको 1.62 पे पहुंचना आसान होगा विद द 22,000 और 4 लाख की जो इनकी करंट वैल्यू है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, इनकी स्कीम्स में थोड़ा बदलाव की जरूरत है। 2 स्कीम्स एग्जिट की रिकमेंडेशन कंसिडर कर सकते हैं आप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, और उसके बदले आप 3-4 स्कीमें और ले सकते हैं। आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, क्वांट एक्टिव, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई डिविडेंड डील, ये 4 स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके, तो यानी आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस जो दिए गए हैं वो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। 1.5 करोड़ से ज्यादा का रिटर्न आप एक्यूमुलेट कर लेंगे 15 इयर्स में। साथ ही रही बात आपके पोर्टफोलियो को लेकर, तो आपके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, साथ ही एसबीआई स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसी प्रू लार्ज एंड मिड कैप से निकलने की सलाह है। कुछ फंड चॉइसेस भी आपको फिरोज जी ने बताई हैं, उनको भी ध्यान में रख सकते हैं पोर्टफोलियो में एडिशन के हिसाब से। आईसीआईसी प्रू फोकस्ड इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड्स हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो इन बदलावों के साथ आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। चलिए, रुकना है एक ब्रेक के लिए। फिरोज जी बने हुए हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, रुकेंगे, वापस लौटेंगे तो उनसे और कुछ क्वेरीज पर सजेशंस लेंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। फिरोज अजीज हमारे साथ बने हुए हैं आनंद राठी वेल्थ से, और कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। अतुल ने भेजा है, नई दिल्ली से 12,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, घर खरीदना चाहते हैं और इसीलिए 15 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं। पोर्टफोलियो को लेकर सलाह चाहिए। ऑल्दो इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है ईमेल में कि कब से ये इस पोर्टफोलियो में पैसे डाल रहे हैं, तो एक आइडिया लग पाता है कि कितना एक्यूमुलेशन इनका ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन फंड्स काफी सारे हैं। 12,000 के लिए मेरे ख्याल से 12 ही फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं शायद। ऑलमोस्ट 10 फंड्स तो हैं ही फॉर श्योर, 11 फंड्स के आसपास। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 1,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। 360 डिग्री 1 फोकस्ड इक्विटी में 1,000 पर मंथ, आदित्य बिरला एएलएसएस टैक्स रिलीफ में 1,000 पर मंथ, कोटक फ्लेक्सी कैप में 1,000, निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, आईसीआईसी प्रू कमोडिटीज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, इनमें भी 1,000 ईच ये डाल रहे हैं। और साथ ही पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस ब्लू चिप, एचडीएफसी डिफेंस में भी 1,000 ईच डाल रहे हैं। तो इनका पोर्टफोलियो देखा आपने, काफी सारे फंड्स हैं इनके पास। गोल इन्होंने जैसे बताया क्लियरली कि 15 इयर्स में 1 करोड़ का लेके चल रहे हैं। इनके फंड चॉइसेस, साथ ही इनके गोल पर आपकी सलाह। दीपाली जी, पहली बात तो इनके जो फंड चॉइसेस हैं, विल गेट टू दैट, बट इनका जो गोल है 12,000 रुपए में पूरा नहीं हो पाएगा। अगर इनको बड़ी अमाउंट इकट्ठी करनी है, 14% की अजम्पशन पे 18 इयर्स में 28,000 रुपए की एसआईपी चाहिए होगी। अगर उस 28,000 कर पाएंगे तो 2.7 करोड़ की कॉर्पस एक्यूमुलेट हो सकती है, प्रोवाइडेड 14% की कंपाउंडेड सीएजीआर रिटर्न की एसआईपी पे आ पाए। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने तो अडॉप्ट किया है कि हमें इंडेक्स फंड पसंद नहीं है, क्योंकि अगर एक्टिव मैनेजमेंट में अगर 30 लोग हैं लार्ज कैप कैटेगरी में, तो उसमें से शायद पूरे 30 अल्फा ना जनरेट करें। अगर बारीकी से चुने जाएं तो अल्फा आप निफ्टी पे जनरेट जरूर कर सकते हैं। यूटीआई इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड को मैं एग्जिट रेकमेंड करूंगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया यूएस इक्विटीज, एचडीएफसी डिफेंस फंड एक नया फंड है,
सेक्टर फंड है, बट उसमें वेट करना पड़ेगा आपको. बट आई वुड नॉट रिकमेंड अ सेक्टर फंड और अ थीमेटिक फंड लाइक आईसीआईसीआई कमोडिटीज फंड. ये फंड 5 फंड्स को ये एग्जिट करने की सोच सकते हैं जरूर. और दूसरी स्कीम्स जो इंक्लूड कर सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप क्वांट एक्टिव, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड, एचडीएफसी स्मॉल कैप एंड आदित्य बिरला स्मॉल कैप. इनकी स्मॉल कैप एक्सपोजर थोड़ी कम है, इसीलिए मैंने 2 स्मॉल कैप फंड्स इनको सजेस्ट किए हैं ताकि अपनी जो स्कीम्स निकाल रहे हैं उससे स्मॉल कैप एक्सपोजर आ सके. और हमारे हिसाब से स्मॉल कैप की अल्फा आने की गुंजाइश अगले 3 साल में निफ्टी के मुकाबले काफी ज्यादा है. ओके तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस क्लियरली, जो आपका टारगेट है उसको हासिल करने के लिए 12,000 की बजाय 28,000 की एसआईपी करनी होगी. इकट्ठा नहीं बढ़ा सकते तो धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कीजिए, हर साल इंक्रीज कीजिए. पहली चीज तो रही ये. और दूसरी बात, आपके अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 13-14 फंड आपके पोर्टफोलियो में है. थोड़ा सा इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं. मैं मेंशन भी कर देती हूँ. जिन फंड्स में आपको बने रहना है उसमें 360 डिग्री, वन फोकस्ड इक्विटी, आदित्य बिरला एलएस टैक्स रिलीफ, एक्सिस ब्लू चिप, कोटक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज हैं. जिन फंड से निकलने की सलाह है उसमें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी डिफेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज. इन फंड से आप निकल जाइए. कुछ नए फंड्स अगर आप आगे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं तो इनको कंसिडर कर सकते हैं. एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, क्वांट एक्टिव फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और साथ ही आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड. ये नए फंड्स के नेम है, ये आप नोट कर सकते हैं. एलोकेशन बढ़ाएंगे तो इन फंड्स में से आप कुछ फंड्स को ऑप्ट कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन लेंगे. नेहल ठक्कर ने भेजा है गुजरात से. 5,000 की एसआईपी है, 20 से 25 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट, सालाना 10% का स्टेप अप भी ये करेंगे. पोर्टफोलियो कैसा है जानना चाहते हैं. एचएसबीसी स्मॉल कैप में 1,000 पर मंथ, एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000 पर मंथ, एक्सिस ब्लू चिप में 1,000 पर मंथ और यूटीआई मिड कैप में 1,000 पर मंथ. तो टोटल इनकी 5,000 की एसआईपी 4 फंड्स में, जिसमें 2 स्मॉल कैप, एक ब्लू चिप और एक मिड कैप फंड शामिल है. बताइए इनके पोर्टफोलियो पर आपके सजेशंस. सो इनके अगर जो फंड्स देखें, अगर ये क्योंकि इनके पास अवधि ज्यादा है, 25 सालों में 3.7 करोड़ इकट्ठा कर सकती है 7,000 रुपए की एसआईपी से. सो दैट्स द गुड पार्ट. बट इनकी जो एसआईपीज हैं वो अगर हम रीएलोकेट करने की सोचें तो इनकी चारों स्कीम्स अच्छी हैं, मेरे हिसाब से बने रहें. और आप इनको और ऐड करनी है. नेहल अगर आप सुन पा रही हैं तो आपको ऐड करना है डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एक लार्जर मिड कैप स्कीम है. इसमें दोनों की मात्रा अच्छी तरह से मिक्स हो सकती है. एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक अच्छा स्कीम है विच इज मोर सब कैटेगरीज में जाता है, लार्जली लार्ज कैप हैवी है. आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी 25 से 30 स्टॉक्स ही होते हैं. फोकस्ड इक्विटी एक डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड बेट, हाई कन्विक्शन बेट्स एक फंड मैनेजर लेते हैं. क्वांट एक्टिव एक बहुत डायनामिक स्ट्रेटजी है, हाई चर्न रेशियो, मैथमेटिकल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के आधार पे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है. एसबीआई कॉन्ट्रा, दिनेश फंड मैनेजर है इसके, उसमें थोड़े परे, प्लेट चाल से परे वाले स्ट्रेटजी है. आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड, आज काफी सारे पीएसयूज की डिविडेंड यील्ड 4-5% है, जो कि ब्याज के ऑलमोस्ट आ जाती है. तो इसीलिए डिविडेंड यील्ड एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा टू गेट लो रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो. ओके तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं. जो फंड्स हैं वो इन्वेस्टेड रही है उन फंड्स में. कुछ नए फंड्स आपको आपकी स्क्रीन पर है, उन्हें नोट कर लीजिए. ऐड भी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, बाकी इन्वेस्टेड रहिए. आप पूछ लेते हैं फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स कौन से हैं, बताइए फिरोज जी. टॉप 4 फंड्स दीपाली जी, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड एंड लास्टली अगर आप देखें तो एसबीआई एक्टिव क्वांट एक्टिव फंड. ये 4 फंड्स हैं. और हमेशा की तरह मैं ये कहना चाहूंगा कि चारों के चारों खरीदें, एक ना खरीदें. अगर 2,000 रुपए की एसआईपी हो रही हो तो 500 के ईच खरीदें, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट प्लेस इन अ पोर्टफोलियो. ओके तो ये पूरा पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन है बेसिकली. एक फंड नहीं लेना है, चारों फंड्स खरीदने हैं. जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करें उसका इक्वल डिवीजन आप इन चारों फंड्स में कर सकते हैं. ये क्लियरली फिरोज जी ने कहा, इस बात को नोट भी कर लीजिए. फंड्स भी नोट कर लीजिए. एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, क्वांट एक्टिव फंड और आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड, इन फंड चॉइसेस के साथ आप जा सकते हैं. चलिए शुक्रिया फिरोज जी आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए. थैंक यू सो मच. इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर. नमस्कार.